क्या सब रेडी है? हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मैं हूं आपका जतिन और आज तो मतलब एनर्जी डाउन तो लगेगी ही, क्योंकि 2 साल का वर्ल्ड कप का जो हाइप था बस इंडिया ने वो 2 ही मैचेस में खत्म कर दिया है। इंडिया बनाम न्यूजीलैंड जब सुपर 12 का ये मैच दुबई में होने जा रहा था एंड जब भी ये 2 टीम्स भिड़ती हैं सिर्फ एक पक्ष के फैंस के दिल टूटते हैं। चाहे वो 2017 में माही का जो रनआउट था वहां से शुरू होके WTC जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके फाइनल में जब केन विलियमसन ने जबरदस्त हराया विराट कोहली के इंडिया को, तो भाई हमेशा हम लोग इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में हम लोग ज्यादा ही उत्सुकता और ज्यादा ही इमोशंस के साथ बैठे रहते, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलवेज विन अगेंस्ट इंडिया। और जब आज मैच में इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में इंडिया हारने के बाद इट वाज वेरी हार्ड, तो भाई जब एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है तो जनाब दर्द भी ज्यादा ही होता है। तो ऐसा ही हुआ जब इंडिया पाकिस्तान के साथ जैसे हुआ वैसा ही आज भी एक रिपीट मोड में देखा। बट हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया एक्चुअली गेव अप बिफोर द मैच। उन्होंने कुछ ना कुछ शफल करने की कोशिश तो जरूर की। तो लेट्स स्टार्ट विद द चेंजेस। इंडिया ने किए 2 चेंजेस। कोहली ने टॉस पे कहा था कि सूर्य कुमार यादव एक्चुअली हैज अ बैक पेन काइंड ऑफ थिंग, सो उनके बदले टीम में आए ईशान किशन। और दूसरा चेंज ये था कि आउटगोइंग ऑफ भुवनेश्वर कुमार एंड द इनकमिंग ऑफ लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जिनसे सभी ज्यादा उम्मीद रखते थे, क्योंकि आईपीएल में क्या प्रदर्शन दिखाया। जब भी हाथ में बॉल थी सीएसके के लिए विकेट झटका दिया उन्होंने। अब जब बॉलिंग भी अच्छा करते हैं, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, तो डेफिनेटली होप्स वर हाई। बट यस, टॉस एज यूजुअल विराट कोहली लॉस्ट अगेन। यार टॉस की भी अगर कोई प्रैक्टिस होती ना तो विराट कोहली भाई प्लीज कर लेना आप, क्योंकि क्रूशियल मैचेस एंड टॉस जीतना फॉर विराट कोहली मतलब एक दूसरे के साथ बनते ही नहीं है। एंड दैट डज साउंड फनी बट इट डज हर्ट इंडिया इन मेनी वेज। हाँ, इट्स जस्ट लक, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बट yes, again in this match NZ won the toss and they chose to first bowl. ऐसे ही the same scenario happened in the same ground with Pakistan. But yes, इंडिया एक बार हार चुकी है तो we all thought कि मतलब अच्छा पहले मैच में ऐसे हार गई है, बट हाँ इस मैच में जरूर सीख के कुछ अच्छा स्टार्ट देगी। पावर प्ले में मतलब धूम धड़ाका देखने को मिलेंगे, फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब ईशान किशन इज बैक इन द लाइनअप एंड वी हैव गॉट अ ग्रेट ओपनिंग लाइनअप ऑफ KL राहुल या रोहित शर्मा या ईशान किशन एंड KL राहुल, कौन ओपनिंग करने वाला था यही ज्यादा उत्सुकता हम लोग as fans readily बैठे थे। But yes, KL Rahul and Ishan Kishan opening for India. रोहित शर्मा नॉट देयर वाज इटसेल्फ लाइक अ बिग थिंग कि यार रोहित को खिला सकते थे ऐसे लग रहा था। बट ईशान किशन अगेन फैल्टर्ड, 11 पे ही पहला विकेट गिर चुका था। तो वहीं KL राहुल ने कुछ अच्छी शॉट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन ना तो वो चले ना रोहित चले एंड द सेम ओल्ड स्टोरी कंटिन्यूज। बहुत ही केयरलेसली शॉट्स खेल के विकेट गवाए थे और लास्ट में जब विकेट से नहीं बचे रहे तो वी जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ 20-25 रन ऐसे कहा था, और इस मैच में हम वो नहीं दोहराएंगे एंड विल कीप प्लेइंग विद विकेट्स इन हैंड, ऐसा ही कहा था उन्होंने। पर इस बात को इतना ही ज्यादा सीरियसली ले लिया कि आगे ज्यादा विकेट गवा के नहीं खेलना है, काफी सेफ प्ले करना है। बट इसके चक्कर में ही हिट 17 बॉल ओनली 9 रन्स एंड ही गॉट आउट। सो एट द एंड ऑफ द डे ही बिकेम अ लायबिलिटी टू द टीम कह सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया के जो रनिंग स्कोरिंग जो पेस थी मिडिल ओवर्स में वो काफी कम हो चुकी थी। वुड यू बिलीव इट, 7वें ओवर में एक बाउंड्री आया था, उसके बाद सीधा 16वें या 17 ओवर में आया था। एंड इतना बड़ा गैप इन एन ICC वर्ल्ड कप स्टेज फ्रॉम इंडिया, डिजास्ट्रस। कुछ कहने के लिए वर्ड्स है ही नहीं। इमोशंस, गुस्सा वो तो सब अब जायज है ही, क्योंकि इंडिया जब ऐसे प्रदर्शन करती है। बट यस, सम पीपल डू से दैट वी आर द फैंस ऑफ टीम इंडिया एंड नॉट अ विनिंग टीम इंडिया। मैं उनको सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि भाई विनिंग टीम इंडिया हो या टीम इंडिया हो, अच्छा खेलेंगे तो हम अप्रिशिएट करेंगे, नहीं खेलेंगे तो भाई थोड़ा बहुत गुस्सा होना जायज है। इंडियन बैट्समैन के बारे में अगर बात करें तो मतलब ना ही बात करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दे वर जस्ट नॉट अप टू द मार्क कहें, दे जस्ट दुबई के सेटिंग में दे डिडंट प्ले अलोंग विद द पिच। तो भाई केन विलियमसन की कैप्टनसी तो हमेशा हैज बीन टॉप क्लास फॉर सो मेनी इयर्स एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल फील्ड प्लेसमेंट। दैट वाज एन अमेजिंग सेटअप फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड जो मतलब प्लान्स बनाए थे एवरीथिंग वेंट वेल एंड उनके बॉलर्स तो मतलब व्हाट एन एक्सिक्यूशन। ट्रेंट बोल्ट, जिनको हम सब कह रहे थे आईपीएल में आके दैट ही इज नॉट दैट ग्रेट बॉलर नाउ, उनके दिन खत्म हो चुके हैं। बट ही प्रूव्ड अगेन जस्ट लाइक शाहीन अफरीदीज लेफ्ट आर्म पेस, उन्होंने भी मतलब अपने लेफ्ट आर्म पेस से इंडिया के बैट्समैन को ट्रबल किया एंड ही हिट 3 विकेट मार्क इन हिज 4 ओवर स्पेल एंड दैट मेड हिज कम बैक टू द ICC वर्ल्ड टूर्नामेंट। और क्रिकेट में ऐसा लग रहा था कि 20 प्लेयर्स ऑफ न्यूजीलैंड और मतलब ओनली 1 बैट्समैन ऑफ इंडिया, तो मतलब जहां भी बॉल जा रहा था फील्डर्स रेडी थे पकड़ने के लिए। सो यस, कैप्टनसी तो थी बराबर, एग्जीक्यूशन फ्रॉम द बॉलर्स वाज अमेजिंग। तो बस यही प्लानिंग और यही केमिस्ट्री आई वुड से इंडिया में लैक हुई थी। एक पॉइंट पे तो लग रहा था कि इंडिया वुड नॉट इवन क्रॉस 100 रन मार्क, क्योंकि जब आखिरी 5 ओवर है और दे आर समवेयर अराउंड 75, तो हमने मतलब एक्सपेक्ट करना ही है कि दे विल गो नाउ बिग, क्योंकि हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जडेजा विल बी ऑन स्ट्राइक। तो दोनों ही काफी हार्ड हिटर्स ऑफ द बॉल एंड फिनिशर्स भी कह सकते हैं। बट यस, एट द एंड ऑफ द डे एक ने मारा 26 और एक ने मारा 23 एंड दीस वर द 2 हाईएस्ट रन गेटर्स ऑफ द टीम।
जब 26 और 23 इज द हाईएस्ट रन गेटर्स ऑफ द टीम, तो भाई टोटल 110 का ही था एंड 111 वाज द टारगेट फॉर न्यूजीलैंड टू विन एंड ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाना फॉर द सुपर 4 दैट इज सेमीफाइनल्स। इस परफॉर्मेंस के बाद विराट कोहली मस्ट बी फ्यूमिंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि द टीम डिड नॉट इवन टर्न अप। अब विराट कोहली की गलती भी नहीं है, टीम सेलेक्टर्स की गलती भी नहीं है, क्योंकि ऑन पेपर इंडिया आर स्टिल द वेरी बेस्ट टीम। बट यस, बॉलिंग करना था, 111 रन का चेज अब होना था, चाहे अब वो तो चेंज कर नहीं सकते, बस उनके बॉलिंग में प्रभाव कर सकते हैं, क्योंकि दे लॉस्ट बाय 10 विकेट्स टू पाकिस्तान एंड उनकी बॉलिंग हैड टू इंप्रूव वेरी वेरी कंसिडरेबली अगर कोई चांसेस है उनके जीतने के तो। सो यस, वी एक्सपेक्टेड समथिंग डिफरेंट। पावर प्ले में 1-2 विकेट झटकाएगी इंडिया, प्रेशर बना के रखेगी, बट वंस अगेन वरुण चक्रवर्ती इन वर्ल्ड कप्स हैज नॉट क्लिक्ड वेल। उनके इंडियन जर्सी का ये जो शुरुआत है अपने करियर का हैज नॉट बीन दैट ग्रेट। क्या कहे, प्लानिंग नहीं था सही, या एग्जीक्यूशन नहीं था सही, या कुछ केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है प्लेयर्स में और कैप्टन के बीच, क्या है पता नहीं चल रहा है। इन्होंने मतलब दोनों ही स्पिनर्स को मतलब पहले 8 ओवर्स में खिलवा चुके थे एंड दोनों ही स्पिनर्स को अच्छे से धो दिया न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने। तो वही न्यूजीलैंड के ओपनर्स के बारे में बात करें तो एक को नएली प्रमोट किया, यस, टैरिल मिचेल जो एक ऑलराउंडर है, उनको ओपनिंग का मौका दिया एंड ही यूज्ड इट ब्यूटीफुली। बस मेडन हाफ सेंचुरी लेते लेते 1 रन से छूट गए, बट यस, ही डिड अ ग्रेट परफॉर्मेंस एंड जो हम लोग अच्छे परफॉर्मेंस करें उनकी तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ, और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड केन विलियमसन ने जबरदस्त एंकरिंग का रोल किया, क्योंकि एक टीम जब सिर्फ 110 रन मारती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है यार, क्योंकि 120 बॉल 110 रन हम तो आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि एक रन बॉल से भी कम सिचुएशन था एंड न्यूजीलैंड ने चेस किया पूरे टोटल को इन द 15th ओवर इटसेल्फ। अब जब 15 ओवर में गेम खत्म हो गया, नेट रन रेट भी इतना जबरदस्त हो गया न्यूजीलैंड का, तो इंडिया का क्वालिफाई होने के मतलब जो चांसेस है बहुत ही लो हो गए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ये जो ग्रुप बी ऑफ दिस होल आईसीसी टूर्नामेंट ऑफ T20 का जो वर्ल्ड कप है, 2 टीम्स बिफोर द टूर्नामेंट अगर कहे तो ऑब्वियसली यार इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई 2 चला जाएगा, बट अब इट्स वाइड ओपन, कोई भी क्वालिफाई हो सकता है। इंडियाज चांसेस आर वेरी हार्ड एंड यस, अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराती है, या मतलब इंडिया तो डेफिनेटली हैव टू विन ऑल देयर 3 गेम्स एंड हैव टू विन बिग। ऐसे ही जैसे तैसे जीतने से कुछ होने वाला नहीं है इंडिया का, बट यस, दे हैव गॉट टू विन बिग। बट हाँ, दे ऑल्सो हैव टू होप कि न्यूजीलैंड 1-2 मैच ऐसे इधर उधर हार जाए एंड इवन पाकिस्तान ऐसे वैसे हार जाए, बट आई डू फील पाकिस्तान आर श्योर शॉट क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। बट न्यूजीलैंड अगर हार जाए या रेन के वजह से कोई डिले विले हो जाए, ऐसे कुछ माहौल बने, तो भाई इंडिया के कुछ चांसेस बन सकते हैं। वेल, मूविंग ऑन टू द मेन सेगमेंट ऑफ द शो, द रीजंस व्हाई वी लॉस्ट द गेम। Well, that's become a habit now why we lost the game, but yes, I do feel in the upcoming 3 matches we're gonna win. But हाँ, इस मैच के बारे में हम बात करें तो we saw हार्दिक पांड्या bowling, we saw him batting, second highest run getter थे, मतलब फिर भी some people were scrutinizing him कि आगे उनको क्यों पिक किया गया despite the shoulder injury. I would say कि आके he was unfit, उनके बदले रवि अश्विन को अंदर लेके आ सकते थे। Well, because he's also a good batsman, he can be handy with the ball and क्या experience है उनके पास, he just is a great pack, क्योंकि उनको दुबई लेके गए टू प्ले, राइट, ऐसे ऐसे उसे घुमाने थोड़ी लेके गए। रवि अश्विन इफ ही प्लेज, ही विल प्ले विद हिज ब्रेन्स, ही विल अगेंस्ट फील्ड में कुछ सजेशंस देंगे, बट हार्दिक पांड्या डिडंट क्लिक वेल। बट ऐसे भी न्यूज आए थे कि मेंटर MS धोनी ने कहा था कि हार्दिक पांड्या को खिलाना है एज अ फिनिशर, क्योंकि ही इज गॉट इमेंस स्ट्रेंथ एंड आंद्रे रसल कैसे वेस्ट इंडीज के लिए है वैसे ही वो हमारी टीम इंडिया के लिए है, ऐसे उन्होंने कहा था, बट वो भी इस मैच में चल नहीं पाए। दूसरा जो रीजन ये है मैं दूंगा वो है बैटिंग अप्रोच फॉर इंडियन टीम, क्योंकि ऋषभ पंत एक पॉइंट पे थक गए थे एंड आंख बंद करके उन्होंने बल्ला घुमाया एंड क्या हुआ, उसका रिजल्ट सीधा बोल्ड। ऐसे जब इतने सारे विकेट्स एक तरफ गिरते चले जा रहे हो और कोई पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पा रहा है, कोई बनाना चाहता ही नहीं है, तो फिर टोटल बनेगा कैसे? 150 160 का टोटल इज अ फाइटिंग टोटल ऑन दिस पिच, बट 110 120 तक जाएंगे तो बॉलर्स के लिए आप क्या दे रहे हो टू डिफेंड? क्योंकि इफ द बैटर्स डोंट बैट वेल तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द बॉलर्स टू बोल वेल? इट्स ऑल अ डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि अगर बैटिंग अच्छा नहीं जाता है तो गिर जाता है टीम का जो पूरा कॉन्फिडेंस है, और जो रन टोटल नहीं है तो बॉलर्स के पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है एंड एज अ रिजल्ट वो भी गिर ही जाते हैं। बट मैं ये भी कहना चाहूंगा एज अ थर्ड रीजन कि आके बॉलर्स का जो अप्रोच है दैट्स नॉट विकेट टेकिंग अप्रोच, इट्स लाइक आके इकोनॉमिकल अप्रोच था। यू नो दैट हेल्प्स व्हेन यू आर बॉलिंग फर्स्ट, बट व्हेन यू आर बॉलिंग सेकंड एंड हैव अ लो टोटल टू डिफेंड, यू हैव टू गो फॉर द विकेट्स। आप सोच ही नहीं सकते हो कि आके मतलब लास्ट में देख लेंगे, ज्यादा दबाव प्रेशर डालेंगे, क्योंकि 2 सिक्सेस एंड द मैच का जो मोमेंटम है शिफ्ट हो जाता है। यू हैव टू कीप टेकिंग विकेट्स एक तरफ, एंड जब ऐसा होता है तभी यू कैन एक्चुअली बिल्ड ऑन अ प्रेशर एंड एक्चुअली हैव अ चांस ऑफ विनिंग। बट ऐसे हुआ नहीं एंड बुमराह वाज द ओनली विकेट टेकिंग बॉलर फॉर इंडिया कह सकते हैं, एंड बाकी कोई भी विकेट टेकर बॉलर नहीं था इंडिया के पास, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो लॉर्ड शार्दुल ठाकुर हो, जिनकी ज्यादा उम्मीद थी, वो भी चल नहीं पाए एंड जडेजा's bowling has been down the level ही कह सकते हैं। IPL में भी सॉ डिफरेंट जडेजा
Jadeja, but now we are seeing a different Jadeja. Fielding, batting, top notch. बॉलिंग नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि उन्होंने पहले ओवर में करीब 16 रन खा चुके थे एंड उनके दूसरे ओवर तक तो गेम खत्म ही हो चुका था। वेल, जब ऐसी स्थिति हो तो भाई विराट कोहली जाए तो आए किसके पास? तो यहाँ अश्विन की कमी उनको फिर से महसूस हुई होगी। उन्होंने एक्स्ट्रा विकेट टेकिंग, एक्स्ट्रा स्पिनिंग ऑप्शन, क्या कहें, पता नहीं अंदर से कितने सारे इमोशंस थे, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस थे एंड नथिंग इज वर्कड आउट। बट यस, वी हैव गॉट 3 more games, 3 more opportunities to smile. Will Virat Kohli's last tenure as the captain for Indian cricket team be a success? या फिर it will be one of the first times कि ग्रुप स्टेज में इंडिया एक्चुअली बाहर हो जाए वर्ल्ड कप से, एंड वो नज़ारा तो मैं सोच के भी मतलब अंदर से घबराहट हो रही है। आपको क्या लगता है कि इस गेम में मतलब इंडिया को क्या करना चाहिए था? क्या इंडिया क्वालिफाई कर सकती है या नहीं? वो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो until नेक्स्ट टाइम, आपका जतिन साइनिंग ऑफ। हो गया क्या साला यार, हर संडे ये लोग मूड खराब कर देते हैं। पिछले संडे भी मूड खराब कर लिया और ये संडे भी मूड खराब हो गया, पता नहीं क्या होगा यार। और नवंबर भी स्टार्ट हो चुका है यार, रोल हो रहा है।